ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहली क्लास है। सिर्फ बेसिक बात बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक चीजें यूज होंगी हम लोग के लिए। ये क्लास 12th के लिए लेक्चर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें जो जो चीजें, छोटी छोटी चीजें तुम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, उसको मैं पूरा का पूरा फटाफट समराइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो देखो यार, सबसे पहला जो टॉपिक ना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग को पढ़नी है, देखो मैं पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का। यहाँ पे मैं सिर्फ वही पोर्शन की बात करूंगा जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली कार्बन जो है वो 3 टाइप्स की हाइब्रिडेशन बनाता है। कार्बन कितने टाइप की हाइब्रिडेशन बनाता है? 3 टाइप्स की। एक sp3, एक sp2, एक sp, ठीक है। तो sp3 जो नॉर्मली जो कार्बन के कंपाउंड्स हाइब्रिडेशन बनाते हैं वो एल्केन्स होते हैं। sp2 वाले एल्कीन होते हैं। बेसिक बोल लो, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एल्कीन sp3 होंगे, एल्कीन sp2 होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे टिल क्लास 12th, उसमें यही केस होगा हमेशा। और ये होगा एल्काइन। ये जो मेरी वीडियो है ये 12th के लेवल तक की है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब देखो इसके बाद अगर मान लो मुझे अगर शॉर्टकट में देखना है, सीधे सीधे ट्रिक से देखना है कि यार अगर ये तो हो गया याद करने का तरीका, एक और तरीका है हाइब्रिडाइजेशन को देखने का। वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम क्या देख सकते हो, उससे हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो यार, इसको ना एक एन के बराबर मान लो। एन क्या है मेरा? एन मेरा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोल लो या फिर खाली एन बोल लो, कोई नंबर बोल लो। अगर एन की वैल्यू 2 आती है तो मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो sp होती है। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो sp2, n की वैल्यू 4 आती है तो sp3, ठीक है। तो भाई ये हाइब्रिडेशन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको फटाफट ड्रॉप कर देता हूँ, फटाफट इसको नोट कर लो। इसको नोट करना है बेसिक चीजें, और फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जी, अब मैं बात करता हूँ अगली बात। देखें, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे यार मीथेन की ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मीथेन की। तो यहाँ देखो मीथेन में सेंट्रल एटम कौन सा? कार्बन है। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखो एन, एन किसके बराबर है? एन किसके बराबर है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन के यहाँ पे? 4। तो इसका मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 4 में, 4 में क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है। कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3 4। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कोई भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। तो यहाँ पे CH4 तुम्हें पता है मीथेन है, तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। बस इस तरीके से देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। अरे बोलो, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन देखने का। अगला देखो, मान लो कोई तुम्हें एल्कीन दे रखा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे तुमसे कोई पूछता है कि यार कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो बोलो। यहाँ पे तो अलग अलग कार्बन है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को मैं कैलकुलेट करूंगा। इस कार्बन की देखो 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब n इक्वल टू 3 क्या हो गई? sp2। इस वाले कार्बन के लिए देखो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। अरे बोलिए, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो यार इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। हमें विद रेस्पेक्ट टू कार्बनों को देखना है, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बोलो? sp2 हो जाएगी। इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, ठीक है। पूरे कंपाउंड की कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होती है? एक सेंट्रल एटम की होती है। तो यहाँ पर इसकी भी sp2 और इसकी भी sp2। क्लियर क्या ये बात? बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए क्या? अब देखो एक और एग्जांपल देख लें हम लोग। एल्काइन के लिए CH
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब पूछे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड ना दो एटम्स के बीच में एक ही बन सकता है ना। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है हमने कि सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में एक ही बनेगा, उसके बाद जो भी बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये भी पाई और ये भी पाई। ये पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। इस कार्बन ने बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, दो। तो दो सिग्मा बॉन्ड, दो दो का n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2 में बोलो, बताया था यहां लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले sp, यहां पे बोलो sp। ठीक है जी, बोलिए क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात सिंपल है। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। तो मुझे लगता है ये चीजें हमें क्लियर है। क्या हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को? फटाफट नोट कर लो इस बात को। ठीक है, दूसरी चीज पे बढ़ते हैं भाई आगे। ये मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता रहा हूँ जो 12th में हमारी यूज होंगी। अभी मैंने 12th के स्टार्ट नहीं किया, 12th के चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन अभी स्टार्ट नहीं किया है। ये मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 11th में तुम लोग छोड़ के आ गए हो, ठीक है, भूल के आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सारा का सारा 11th का पूरा पढ़ाऊंगा जो भी 12th में काम का है। सारा नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, सारा का सारा रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, सारा का सारा आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, इंडक्टिव फ्लक्स पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। दोबारा से 11th पूरी की पूरी दोबारा से एक तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसने पढ़ रखी है कोई दिक्कत नहीं है, वो रिवीजन कर लो, और जिसने नहीं पढ़ रखी वो पढ़ लो। उसके बाद हम 12th पे आएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक है, बाकी लाइव क्लासेस मेरी वही जूम पे और वेबएक्स पे होंगी, वो मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी बच्चे हैं मेरे। चलिए जी, अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं और कैसे निकाला जाता है? देखिए जो परसेंटेज एस करेक्टर है ना, इसकी जो वैल्यू है ये हमें बेसिकली किस बारे में आइडिया देता है। परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो हमें जो आइडिया देता है, वो हमें आइडिया देता है एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत काम है इसका, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है। मान लो कि तुम्हें किसी भी कार्बोनेट कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो परसेंटेज एस करेक्टर से बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी सिंपल वर्ड्स में समझिए परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या होता है। यार देखो, अगर मैं बोलता हूं अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, एक बात बताओ, sp का मतलब क्या होता था, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में ये दो ऑर्बिटल है, एक sp है एक sp है। तो इस ऑर्बिटल में कितना एस करेक्टर होगा, तो कैसे देखेंगे, देखो देखो, टोटल एक एस एक पी, टोटल कितने हो गए, ये 2 हो गए, एस कितने हैं, एक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो टोटल एस करेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया। ऐसी अगर कोई पूछे sp2 में कितना एस करेक्टर होगा, तो बोलो टोटल एस तो एक ही है, पर टोटल ये कितने हैं, पी के दो ऑर्बिटल और एस का एक ऑर्बिटल, तो टोटल ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 33.3% हो गया, ठीक है। अगर मान लो तो कोई पूछे पी करेक्टर कितना है, पी करेक्टर तो माइनस कर दो, ऑलमोस्ट 67.66%। इसमें पी करेक्टर कितना होगा, 50%। sp3 में कोई पूछ ले एस करेक्टर कितना होगा, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 1, एस कितना है एक, टोटल ये कितने हैं 3p 1s, इसको s1p3 भी तो बोल सकता हूं। तो बोलो एस करेक्टर कितना आ गया 25%, पी करेक्टर कितना हो गया 75%। बोलिए जी, तो क्या तुम्हें एस करेक्टर निकालना आ जाएगा, एस करेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस करेक्टर का फायदा क्या होता है, जब हम लोग 12th में आगे पढ़ेंगे ना 12th के चैप्टर धीरे धीरे करके, तो वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा यार व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पहले लेक्चर में क्या सीखा, हमने सिर्फ इतना सीखा कि परसेंटेज एस करेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे देख सकते हैं। बोलिए ये बात क्लियर होती है? तो भाई अभी के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किस किस तरीके से तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर ही हम लोग भाई बंद करते हैं।